नमस्कार दोस्तों। हमने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का पॉडकास्ट किया, चाहे वो एमएलए हो, चाहे यूपी के एमपी हो, चाहे हमारे परिसर के बड़े बड़े नेता हो। सारे लोगों का हमने पॉडकास्ट किया। हमें इतने सारे मैसेजेस आए कि बड़े बड़े लोगों का आप पॉडकास्ट ले रहे हो, एक ऐसे चेहरे का पॉडकास्ट लो जो बहुत ही कम समय में एक बहुत ही बड़ा नाम उन्होंने किया। आज हमें जो पॉडकास्ट है उस पर वेलकम कर रहे हैं हमारे नए गेस्ट तक्षशिल मेहता जी को, जो कि विधायक जी के बेटे हैं और बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा नाम किया। नमस्ते तक्षशिल। नमस्ते रजनीश जी। कैसे हैं आप? एकदम अच्छा, आप बताइए। तक्षशिल जी, बहुत ही इजी हुआ होगा आपके लिए, मतलब ये पोस्ट पे आना, तो कैसे हमारे जो व्यूअर्स उनको बताएंगे आप? देखिए, लोगों को एक तरफ की स्टोरी दिखती है हमेशा। जी। वो एक बोलते हैं ना, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। करेक्ट। तो लोगों को दिखता है कि हाँ, ये तो एमएलए के बेटे थे इसलिए इनको पोस्ट दे दी। बट किसी ने कभी ये देखने की कोशिश नहीं करी, मैंने 1 साल हो 1.5 साल हो जब हम एमएलए थे नहीं भी थे, उसके पहले से जब भी कोई मेरे पास रीच आउट किया है तो उनकी मैंने आज तक ऐसा किसी के साथ नहीं किया कि हाँ मैं मदद नहीं कर सकता। दूसरी बात, एमएलए इलेक्शन में भी मैंने पार्टी के लिए बहुत काम किया, दिन रात एक कर दी थी। और घर घर पहुंचना हो, डोर टू डोर कैंपेनिंग हो, या स्टेज से कैंपेनिंग हो, या रोड पे कैंपेनिंग, हर एक चीज़ में मैंने हिस्सा लिया था। और वो चीज़ मैंने कंटिन्यू की थी, ऐसा नहीं उसके बाद रुक। तो उसके बाद भी अगर वो इलेक्शन में बहुत सारे लोग मुझसे कनेक्ट हुए, ये इलेक्शन में बहुत सारे लोग मुझसे कनेक्ट हुए, और वो सबका आज भी मैं अगर उनकी कुछ भी हेल्प कर सकूं मैं अपने वे से, वो हमेशा करता। जी। लोग ये कहते हैं कि मतलब एक एजुकेटेड इंसान चाहिए पॉलिटिक्स में, तब जाके पॉलिटिक्स और वो होगा, पॉलिटिक्स अच्छा होगा। तो आपकी एजुकेशन के बारे में कुछ बताएंगे दोस्त? देखिए, मैंने अपना स्कूलिंग जो था वो 7 स्क्वायर अकेडमी से किया। सॉरी। फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है वो NMIMS से किया। और अभी अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, जो कि मैं SP जैन से कर रहा हूँ। जी। और मैंने NMIMS से अपना BBA किया, अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ SP जैन से। जी। अच्छा, स्टूडेंट सेल के आप प्रेसिडेंट हैं और मीरा भाईंदर में पहली बार मतलब ये पोस्ट आया हुआ है, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है, नहीं लग रहा है कि मतलब बीजेपी में कोई और कैपेबल नहीं था, आपको ये पोस्ट क्यों दिया गया? देखिए, लोगों ने ये मैसेज बनाया है कि ये पोस्ट पहली बार आई। जी। ये पोस्ट मेरे से पहले भी बहुत जन ने होल्ड की है। मेरे से पहले पीयूष शर्मा जी थे, जी। उसके पहले और जन थे। तो स्टूडेंट सेल बीजेपी में हमेशा से रहा है और हमेशा लोगों ने वो पोस्ट होल्ड की है। आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली तो लोग ये बोल रहे कि हाँ नहीं, ये पोस्ट कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया, ये नहीं किया। ये पोस्ट बहुत टाइम से था बीजेपी में, और आज मुझे ये मौका मिला कि मैं ये पोस्ट को लेके स्टूडेंट सेल को ग्रो कर सकूं, और मैंने किया। जी। आज पूरे मीरा भाईंदर में कोई भी पार्टी का स्टूडेंट सेल उतना बड़ा नहीं होगा जितना भारतीय जनता पार्टी का, और उसके लिए हमने काम किया। पोस्ट मिलना नहीं मिलना दूसरी बात है, हमने बट स्टूडेंट्स को रीच आउट किया, स्टूडेंट्स तक हमारी बात पहुंची, स्टूडेंट्स बहुत हद तक हमारे साथ कनेक्ट किए, इसलिए लोग आज जुड़े। और आज 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स में एक्टिव मेंबर है, पैसिव तो अलग, एक्टिव मेंबर 500 से ज्यादा, जो पॉलिटिक्स में जुड़ना चाहते हैं, जो लोगों का हेल्प करना चाहते हैं, और जो फ्यूचर देखते हैं पॉलिटिक्स के थ्रू। जी। जैसे आपने कहा कि फ्यूचर देखते हैं पॉलिटिक्स के थ्रू, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जितने भी जो यूथ है, जितने भी जो युवा है, उनमें एक डर है अभी भी कि पॉलिटिक्स को हम करियर चूज करें या नहीं करें। तो उसके बारे में क्या? देखिए, हमारा गोल वही है कि हम इन द एंड ऑफ द डे कैंपेनिंग से ज़्यादा हम लोग यूथ को अवेयर करें पॉलिटिक्स के बारे में। क्योंकि आज अगर हम 15 साल 20 साल बाद देखेंगे, जब हम हमारे 35-40 के एज में रहेंगे, तो जो हम लोग को जो सुविधाएं चाहिए वो हम लोग को आज से देखना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है, कोई भी चेंजेस करना है, कोई भी डेवलपमेंट करना है, तो वो रातों रात नहीं होता है, उसको टाइम लगता है, उसको उतना आपको विजन देना पड़ता है, और वो करते करते वो ग्रो होता है। तो अगर कल हमको भी जो चाहिए कि हमारा फ्यूचर ऐसा हो कि हमारे पास ये चीज़ की अवेलेबिलिटी हो, ये चीज़ का रिसोर्स हो, उसके लिए हमको आज से मेहनत करनी पड़ेगी। तो यूथ को हम लोग वही आह्वान कर रहे हैं एक तरीके से कि हम इसमें जितना ज़्यादा हो सके जुड़े। क्योंकि एक वो बैड परसेप्शन था कि पॉलिटिक्स में ये होता है वो होता है। पॉलिटिक्स के थ्रू अगर आपको, हम एक डेमोक्रेटिक देश में, अगर हमको उसमें कोई चेंजेस करना है, हमको कुछ बदलाव लाने एक बड़े स्केल पे, तो हमको पॉलिटिक्स
के थ्रू ही करना पड़ता है जी। वो चीज़, क्योंकि हमारा सिस्टम ही उस तरीके से काम करता है। आज आप मैं घर पे बैठ के बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं, ये करना है वो करना है। करेक्ट। बात वही होती है कि ग्राउंड पे उतर के कौन वो चीज़ करने के लिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी रहता है। तो हमारा वही रहता है उन लोगों से कि हम सब खड़ा रहना नहीं रहना अलग बात है, बट हम अवेयर तो रहे पॉलिटिक्स के बारे में जी। कि हमारे इधर का लोकल रिप्रेजेंटेटिव कौन है, हमको अगर हमारा कोई प्रॉब्लम है तो कौन सा प्रॉब्लम हम लोग को हमारे कॉर्पोरेटर के पास पहुंचाना है, कौन सा हम लोग को एमएलए के पास पहुंचाना है, कौन सा हम लोग को एमपी के पास पहुंचाना है। ये सारे चीज़ की समझ होना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि उनको वो लेवल का काम करके, तो ये सारी हम लोग उनको समझाते हैं, हम हमारे वे से कोशिश करते हैं उनको एजुकेट करने की कि हमारा सिस्टम कैसे काम करता है। आज भी बहुत जन को यही समझ नहीं आ रहा था कि कॉर्पोरेटर का तो इलेक्शन हो गया, तो मेयर अभी तक मेयर का इलेक्शन वापस कैसे होगा। उनको ये नहीं पता था कि कॉर्पोरेटर ही होते हैं जो मेयर को वोट करते हैं। करेक्ट। तो ये सारे चीज़ों का एजुकेशन और उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि उनको पता चले उनको अभी अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम है तो उनको किसके पास पहुंचना है और कैसे करवाना है। जी। और बहुत ही अच्छी आपने बात की है कि मतलब आप जितने जो स्टूडेंट हैं उनको अवेयर कर रहे हैं पॉलिटिक्स को लेके कि एग्जैक्टली पॉलिटिक्स का जो फ्लो है वो फ्लो कैसा है। लेकिन इसी के साथ भी एक सवाल और उठता है कि जितने जो यूथ है, बहुत सारे यूथ बेरोजगार है, तो उनके लिए कुछ कर रहे हैं आप? देखिए, मैंने मीडिया में भी बहुत बार बाइट दी है कि हमारा मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन जीतने के बाद, मीरा भाईंदर में हमारा एमएलए होने के बाद हमारा जो गोल रहेगा वो ये रहेगा कि यूथ को उनकी सारी सुविधाएं एक जगह पे मिले। आप बोलेंगे आज यूनिवर्सिटी, बहुत सारे मीरा भाईंदर के यूथ को मीरा भाईंदर के बाहर जाना पड़ता है करेक्ट। कि उनको वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले उनको, क्योंकि इतने सारे यूनिवर्सिटी नहीं है मीरा भाईंदर में कि आज वो करेक्ट। कंप्लीट कर पाए जितना स्टूडेंट्स है। ठीक है, स्कूल्स की आप बात करेंगे तो मीरा भाईंदर में आज टचवुड बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, जी जी। बट यूनिवर्सिटी की 12th के बाद अगर कोई स्टूडेंट कुछ करना है उसके पास मीरा भाईंदर में वो सुविधा है नहीं। 6-7 कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है जो दे रहे, इसलिए मीरा भाईंदर का यूथ मीरा भाईंदर से बाहर ट्रैवल करता है, कभी विले पार्ले तो कभी चर्च गेट तो कभी आउट ऑफ मुंबई तो कभी आउट ऑफ इंडिया, कि उनको वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले, क्योंकि आज के दिन में एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूथ बहुत ज़्यादा इसके लिए स्ट्रगल कर रहा है। आप देखेंगे तो आप आज के दिन में बोलेंगे हर दिन चर्च गेट जाना और आना एक यूथ के लिए, अब सोचिए, मेरा तो ये भी एक क्वेश्चन रहेगा हमारे ही जो लोक प्रतिनिधि है कि आप एक बात सोचिए, जो इंसान 12th तक मीरा भाईंदर में पढ़ा है, वो कॉलेज जाता था अपने स्कूल से, कॉलेज से आता था अपने बस से, हर एक चीज़ वो बस से किया, उसके लिए हमेशा ईजी रही। कल अगर उसको 12th के बाद आउट ऑफ मुंबई जाना है, आउट ऑफ भाईंदर जाना है, तो उसको ट्रेन लेना पड़ता है। एक 12th जस्ट पास स्टूडेंट के लिए जो वो ट्रेन में रश आवर में जो रश होता है कि तभी कॉलेजेस भी होते हैं, उसमें चढ़ना उतरना कितना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। खतरा ही बहुत खतरा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब देखिए बहुत सारे लोग तो अपना 18 भी कंप्लीट नहीं किए रहते वो टाइम, करेक्ट। और वो लोगों को वो चीज़ के थ्रू जाना पड़ता है। दूसरी बात, कितना भी हम वो चीज़ को डिनाई करें, आपको वहाँ रोज जाना और आना आपके लिए टाइम का बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होता है। यूथ के बस अगर आप बोलेंगे तो वो सुबह में घर से निकलता है, कॉलेज जाता है, कॉलेज से आता है, उसका दिन खत्म हो जाता है, क्योंकि ट्रैवलिंग में उसका सबसे इम्पोर्टेंट है यूनिवर्सिटी पहले आते हैं। और उससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, हमारा मीरा भाईंदर बहुत ज़्यादा प्लान्ड ग्रो हुआ है, बट प्लानिंग के साथ साथ उसमें आप बोलेंगे तो आज मीरा भाईंदर में रेसिडेंशियल हब बन गया है। मतलब मेजर पॉपुलेशन जो है, जो मुंबई काम करने जाता है, वो मीरा भाईंदर से निकलता है आजकल। आप ट्रेन में भी चढ़ के उतरेंगे तो आपको दिखेगा मीरा रोड, मीरा भाईंदर में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उतरता है और चढ़ता है, क्योंकि लोग आधे से ज्यादा लोग जो बाहर काम कर रहे हैं वो मीरा भाईंदर से निकल के काम कर रहे हैं, क्योंकि मीरा भाईंदर एक रेसिडेंशियल हब बन गया। और आज वही यूथ को अगर एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो उनको वापस से वही ट्रैवलिंग करना पड़ेगा। हम लोग हमारे तरफ से ये हमने एक बहुत बेनिफिट किया कि अभी मेट्रो चालू हो जाएगी तो उनका ट्रैवलिंग पहले से ज़्यादा ईजियर हो जाएगा। बट हम लोग ये भी कहीं ना कहीं बहुत चाहते हैं और हम मानते हैं, हम ये करेंगे भी, कि मीरा भाईंदर एक कमर्शियल हब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, सिटी के इनकम के लिए तो वो तो ज़रूरी है ही, क्योंकि जब एक कमर्शियल हब आता है तो सिटी भी ज़्यादा, हमारा एमबीएमसी बोले उनको ज़्यादा टैक्स का आता है, कमर्शियल टैक्स ज़्यादा है तो उनको कमर्शियल टैक्स का बेनिफिट तो मिलता ही है, प्लस एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ जाता है सिटी।
कल अगर किसी को उठ के मीरा भाईंदर से मीरा भाईंदर काम करने जाना है, तो वो उसके प्रोडक्टिव आवर्स भी बढ़ जाते हैं। तो उसको करेक्ट। ट्रैवलिंग में 15-20 मिनट काम करेगा, घर निकलेगा, उसका पर्सनल लाइफ बेटर हो जाती है क्योंकि वो घर आके टाइम दे सकता है। उसका सोशल लाइफ बेटर हो जाती है क्योंकि वो लोगों के अपने दोस्त यारों से मिल सकता है, सब कर सकता है। वही अगर वो लोग मुंबई ट्रैवल करते आते हैं, उसके बाद किसी इंसान में एनर्जी नहीं बचती कि उसको कल उठ के फिर से वहीं जाना है। तो यूथ को भी अभी यूथ जब हम लोग चाहते हैं कि यूथ अपना स्कूलिंग भी यहाँ से करे, अपना यूनिवर्सिटी भी ग्रेजुएशन भी यहाँ से करे, फिर एम्प्लॉयमेंट भी वो मीरा भाईंदर में उसको मिले। जी। तो हमारा ये, मैं बोलूँगा यूथ को लेके हमारा सबसे ज़्यादा डिमांड यही रहेगा। जी, बहुत अच्छी बात आपने कहा कि मतलब उनका जो टाइम कंजप्शन है वो भी बचेगा, और स्कूलिंग भी मीरा भाईंदर में हो, ग्रेजुएशन भी यहीं हो, पोस्ट ग्रेजुएशन भी यहीं, और जॉब भी यहीं करें, तो पूरा टाइम बचेगा, सोशल लाइफ भी बेटर होगी, पर्सनल लाइफ भी बेटर होगी। बहुत अच्छी सोच है तक्षिल जी आपकी। आपके पिताजी विधायक हैं, तो कभी ऐसा कोई डिसीजन को लेके कुछ होता है, मतलब कि नहीं नहीं पापा ये नहीं ऐसा करना चाहिए वैसा करना, कोई डिसीजन देते हैं आप? तो ये एक बहुत एक अच्छी बात है, बोलूँगा मेरे पापा के बारे में, कि वो हमेशा ओपिनियन को लेके ओपन रहते हैं। जी। कि अगर आप कोई वो डिसीजन ले, हम्म, जो कि कई हद तक हमेशा सही रहता है, बट अगर आपको लगे कि नहीं ये इसमें कुछ चेंजेस है, कुछ बदलाव होना चाहिए, कुछ गलत है, आप अगर उनको जाके बोलेंगे, वो खुले मन से ओपन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं वो चीज़ को। बाकी लोगों की तरह नहीं कि अगर आपने उनके डिसीजन को क्वेश्चन कर दिया तो उनका ईगो हर्ट हो जाता है या उसके पीछे वो अलग रीज़न देने लग जाते हैं। वो चीज़ को एक्सेप्ट करके, अगर उनको लगता है ये चीज़ करने से और बेटर होगा, तो हमेशा वो चीज़ के लिए ओपन रहते हैं। तो हमारा तो घर पे भी बहुत बार होता है कि ये नहीं ऐसा करते वैसा करते, और वो सामने से भी पूछते हैं कि इसमें ये सही रहेगा क्या, इसमें वो सही रहेगा क्या। तो वो हमेशा ओपिनियन वाइज हमेशा ओपन टू ऑल, जी। कि अगर आपका भी कोई सजेशन आप उन तक पहुंचाएंगे और उनको लगता है कि हाँ ये एक्चुअल में वैल्यूएबल है, तो वो चीज़ वो करेंगे। जी, मतलब सारी चीज़ों को लेके बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा ओपन और एकदम फ्रेंडली रहते हैं वो सारी चीज़ों को लेके। तक्षिल जी मुझे ये बताइए कि जैसे स्कूलिंग आपने किया, तो मतलब तभी से मतलब आपको ये शौक था कि मतलब लोगों को पॉलिटिक्स में जाना है, कि कॉलेज के टाइम पे पता चला आपको? देखिए, मेरा अगर आप पूछेंगे फर्स्ट ईयर कॉलेज तक ओके। मुझे पॉलिटिक्स में जाने में इंटरेस्ट नहीं था। मुझे पॉलिटिक्स से दूर ही रहना अच्छा लगता था। बट जब बट मैंने तभी भी, और उसके पहले से मेरे फैमिली के ये संस्कार रहे कि मैं हमेशा लोगों की हेल्प करूं। तो तभी तो मेरा सर्कल छोटा था, मैं कम लोगों को जानता था। तो स्कूल के टाइम से भी जो दोस्त की मैं मदद कर सकता था, फाइनेंशियली वाइज हो, कभी उसको हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़ी रहे, कोई भी चीज़ हो, तो मैं हमेशा करता था। और मुझे घर से हमेशा वो मोटिवेशन मिला कि आप करो, ये अच्छा काम होता है उनका। कब और घर से भी कभी ऐसा नहीं था कि आप पॉलिटिक्स में घुसो, उनको था आप हेल्प करो लोगों को। तो वो चीज़ मेरे अभी अंदर ही है कि अगर मेरे को कोई भी इंसान लगता है कि मैं इसकी हेल्प कर सकता हूँ, तो मैं कोई भी एक्सटेंड तक जाने की कोशिश करता हूँ उसकी हेल्प करने हेल्प में। करनी, करेक्ट। और फर्स्ट ईयर कॉलेज तक मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं था पॉलिटिक्स में, बट जैसे जैसे मैंने और काम किया, मेरे इलेक्शन में काम किया, उसके बाद काम किया, तो मुझे समझा कि आपको चेंज करने के लिए कुछ भी, जो हम लोग, मैं अगर ट्रैवल करता हूँ कभी आउट ऑफ इंडिया और मैं जो चीज़ें देखता हूँ, तो मुझे चाहिए वो अपने यहाँ पे भी वो, ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको पॉलिटिक्स में रहना बहुत ज़रूरी है। और धीरे धीरे करके मेरा उसमें इंटरेस्ट बना, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने बचपन से अपने घर में पॉलिटिक्स देखा, बट जो इंटरेस्ट है वो ये सालों में बढ़ा, और मैंने लोगों से कनेक्ट करना ज़्यादा चालू किया, और लोगों की प्रॉब्लम्स को समझना ज़्यादा चालू किया, और मेरे से जितना हो सकता था मैं वो करता था। वरना मैं उनको पापा से मिलवाता था या कुछ और काम में था तो वो करवाता था, मेरे से जितना हो सकता था मैं करता था हमेशा से। ये कॉलेज के फर्स्ट ईयर के बाद से मेरा इंटरेस्ट उसमें और बढ़ा, फिर मैं इसमें काम करता गया। उसके बाद मुझे ये जिम्मेदारी मिली कि देखिए मैं एज अ स्टूडेंट प्रेसिडेंट काम करूँ। जी, बहुत ही अच्छा आप काम भी कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तक्षिल जी ऐसा था कि मतलब एक वक़्त में ऐसा हुआ कि मतलब आपके पिताजी वो विधायक नहीं थे, और वो टाइम पे बहुत सारी परेशानी आपको भी फेस करनी होगी, क्योंकि आप उनके लड़के हैं और साथ में जब रहते हैं, तो कहीं न कहीं पूरे फैमिली के ऊपर वो परेशानी आती है। तो उसके बारे में कुछ बताएँगे हमारे व्यूअर्स को? देखिए वो टाइम जो आप बोलेंगे 2000 से 19 से 2024 तक, 24 तक मैं नहीं बोलूँगा, फिर भी आप 24 ही पकड़े एक बार। उसमें लोगों ने कोशिश की थी कि वो एक इंसान को इतना प्रेशराइज कर दे कि वो पॉलिटिक्स से दूर हो जाए, वो ये कर दे। और
उनका एकमात्र गोल बन गया था हम्म, कि हम कैसे उन पे ये कर सके, एलिगेशन डाल सके, केस कर सके, ये कर सके, वो कर सके। हम्म, और हम भी नहीं थे, हमारी सरकार भी नहीं थी। और आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के हर एक हम्म, लोक प्रतिनिधि पे, आप आशीष शेलार जी बोलिए, अमित साटम जी बोलिए, या प्रसाद लाड जी बोलिए, वो टाइम पे वो सब पे अलग अलग एलिगेशन कर रहे, केस कर रहे, उनको फंसाने की कोशिश कर रहे। हम्म, तो हमारे साथ भी हुआ था, और मुझे अभी भी वो सारी चीज़ें याद है हम्म, कि कैसे कैसे वो इंसिडेंट हुए थे, रात में कैसे पुलिस आई थी, ये हुआ था, वो हुआ था। बट हम सब ने वो चीज़ से सीखा, हम्म, और आज मुझे वो एक्सपीरियंस है जो मुझे और ज़्यादा ताकत देता है और स्ट्रेंथ देता है। हम्म, और मैं मानता हूँ जो भी चीज़ें होती है वो या तो आपके लिए कुछ सिखा के जाती है, या तो आपको सीखने का, उसमें हमेशा कोई भी मौका इंसिडेंट मिलता है कुछ आपके ना। लाइफ में हम्म, हमेशा उससे कुछ ना कुछ सीख मिलती है, और आप उससे ताकतवर ही होते हो। जी। कभी ऐसा नहीं होता आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ रहे हम्म, और उसकी वजह से आप और टूट गए रहे। वो आपके ऊपर रहता है, आप उसको किस वजह से लो, हम्म, और अगर आप उसको बराबर से लोगे तो आपको ताकत ही देगी फ्यूचर में। जी। हसमुख जी यहाँ पे आए थे, कुछ कुछ चीजें बताते थे, बहुत ही भावुक हो गए थे वो, कि जिस तरह से आप मतलब जो व्यवहार था, जो बर्ताव था पुलिस वालों का आपसे, तो कुछ कुछ चीजें बताते बताते तो बहुत ही भावुक हो गए थे। थोड़ा डीप में तो पूरा नहीं बता पाए, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये प्लेटफॉर्म के थ्रू थोड़ा डीप में बताइए क्या एग्जैक्टली हुआ था। नहीं, देखिए, मुझे वो दो इंसिडेंट बहुत अच्छे से याद है हम्म, कि मैं उस दिन घर पे था, और ये दोनों इंसिडेंट हम्म, होती ये लोगों को भी समझ, मतलब जिसने किया है उसको समझना चाहिए। ये दोनों इंसिडेंट का आप अगर डेट देखेंगे, हम्म, तो एक था 2019 में, हम्म, और एक था 2021 में। ओके। 2019 फरवरी का ये इंसिडेंट है, हम्म, तभी मैं अपने 10th के बोर्ड्स दे रहा था। ओके। 2021 का ये जो इंसिडेंट है, हम्म, वो मेरे ख्याल से मई का इंसिडेंट है। हम्म, तो सीबीएसई के बोर्ड्स डिले हुए थे, तभी मैं अपने दूसरे बोर्ड्स ओके। दे रहा था। तो मैंने ये दोनों टाइम हम्म, ऐसे थे कि मेरे घर पे अलग एक इन्वायरमेंट चल रहा है। हम्म, हम्म, 2021 में ना मेरी मम्मी घर पे, ना मेरे पापा घर पे, हम्म, और ये सारे इंसिडेंट के बीच में मेरी बोर्ड्स एग्जाम। हम्म, और 19 में भी सेम था। मैं तो 19 में रात में पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि मेरी 2 दिन बाद हिंदी की एग्जाम थी। हम्म, और वो भी रात में अचानक से, मेरे ख्याल से कुछ 2 बजे के आसपास, हम्म, कम से कम ना ना करके भी 40 से 50 से ज़्यादा पुलिस वाले हमारे घर के अंदर घुस गए। ओके। तभी मैं था, मेरा छोटा भाई था, और मम्मी थी घर पे, हम्म, और कोई था भी नहीं था वो टाइम पे घर पे। तो 40 से 50 पुलिस वाले। हाँ। और सब गन वन लेके आए कि वो किसी टेररिस्ट को पकड़ने ऐसे तरीके से वो अंदर आए हम्म, थे। और हमारे लिए वो चीज़ था कि ये सब हो रहा है, और साथ में मेरा भाई भी मुझसे 3 साल छोटा रहेगा वो टाइम हम्म, पे। फिर मैं 10th में हूँ, तो वो मेरे ख्याल से 7th में रहेगा। हम्म, तो 11-12 साल का। हम्म, और तभी मेरी एग्ज़ाम चल रही, मुझे उसका अलग स्ट्रेस था। बट ये स्ट्रेस की वजह से मुझे एग्ज़ाम का स्ट्रेस वो लग ही नहीं रहा था कि बहुत बड़ा ठीक। स्ट्रेस हाँ। है। बट तभी भी हमने एज अ फैमिली हम लोग हमेशा स्ट्रांग रहे। हम्म, हम तभी भी स्ट्रांग थे, और 21 में भी हम उसी तरीके से स्ट्रांग थे। 21 में तो मेरी मम्मी भी नहीं थे हम्म, तभी, क्योंकि मम्मी पे भी उन लोगों ने ये सारी चीज़ें करने की कोशिश की। हम्म, तो तभी मैं और मेरे भाई थे, खाली छोटा भाई था तभी। तो हम दोनों तभी साथ में खड़े थे, स्ट्रांग खड़े थे। हम्म, और हम लोग को पता था कि ये सब हमारे साथ हमेशा भगवान तो है, तो हम्म, हमको उन पे विश्वास था। हमको पता था ये सब पास हो जाएगा धीरे धीरे करके, ये खाली एक टाइम है। हम्म, और हम एज अ फैमिली स्ट्रांग खड़े थे, और ये धीरे धीरे करके चीज़ें बेटर हुई, हम्म, और लोगों को समझा। बट ये सारी बातें लोगों को नहीं पता है कि एज अ फैमिली उन लोगों ने कितना सारा प्रेशराइज करने, कितनी गलत चीज़ें करने की कोशिश करी हमारे साथ। तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ हुई थी वो आपसे कोई टाइम। उल्टी बातें वगैरह क्यों बोलो कुछ। देखिए, अब उतना डीप में मैं नहीं जाऊंगा, बट आप सोचिए ना, कभी भी एक इंसान जो 10th दे रहा है और 12th दे रहा है, और बोर्ड्स पे ऑलरेडी स्टूडेंट को एक अलग प्रेशर रहता है, उसको अलग टेंशन रहती है, और उसके बीच में ये सारी चीज़ें होगी। हम्म, और ये एक रिपीटेशन ही हो गया था। मेरे को तो लग रहा था मेरे बोर्ड्स ही ये टाइम पे जब ऐसा होता, तो मेरे बोर्ड्स ही नहीं हुए। आप मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि बाय 10th 12th या 15th के बोर्ड में आने वाली है तो। हाँ, मुझे ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा रहता ही था कि हम्म, मुझे सुपरस्टिशन हो गया था कि ये मेरे बोर्ड्स में ही हो रहा है बार हम्म, बार। हम्म, और बट और मेरे बोर्ड्स में मैं हमेशा, अब देखेंगे भी कभी भी हिस्ट्री, तो मैं बोर्ड्स में कभी भी जाता तो मैं
कुछ ना कुछ मेरे बॉडी का पार्ट टूटा ही रहता है। कभी हम्म। मेरा 10th का बोर्ड्स दिया था तभी मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था, 12th का बोर्ड था तो मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया हम्म। था। तो मुझे ये सुपरस्टिशियस ही बन गया था कि भाई ये सारे टाइम पे ये कुछ ना कुछ होता ही है। हम्म। तो हमने बट उसको अच्छे से हमने कंट्रोल किया एज अ फैमिली। ये सबसे इम्पोर्टेंट, आपका फैमिली कितना स्ट्रांग होता है वो हम्म। रहता है। और हमने हमेशा से कोशिश की हम एज अ फैमिली बहुत स्ट्रांग रहे, हम्म। और हम रहे हैं, उसके वजह से ये सारे मोमेंट्स हमारे लाइफ से पास हुए। हम्म। सो तक्षित जी, आपने सारी चीज़ें बताई। जब आपके पापा विधायक नहीं थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपने फेस किया। अब आपके पिताजी विधायक हैं, अब आप स्टूडेंट सेल के हेड हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है ना, जो बहुत ही क्लोज फ्रेंड होते हैं, जो काम नहीं करवाना चाहिए वो भी आगे बोलते भाई ये काम थोड़ा करवा दो। देखिए, हम मेरे तरफ से, मेरे पापा की तरफ से बहुत स्पष्ट है हम्म। कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे हम्म। जो कि गलत है या किसी को हम लोग तकलीफ देना चाह रहे ओके। हैं। बहुत क्लियर हम्म। कि हम जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी और आपको जेन्युइन ज़रूरत है, हम्म। तो आप जहाँ तक बोलेंगे हम वहाँ तक जाएंगे। हम्म। और आप कुछ गलत करेंगे और आप बोलेंगे ये काम कर दो, तो हम्म। हम हिलेंगे भी नहीं। ये स्पष्ट रूप बहुत से बहुत डायरेक्टली एकदम क्लियर कर क्लियर, दिया। एकदम क्लियर है। हम्म। और मेरे दोस्तों को भी पता है, उनका कुछ भी अगर रहता है ऐसा, वो मेरे पास तक लाते भी नहीं, ना मुझे पता भी चलने देते, क्योंकि हम्म। पता है यार इसको, भाई ये तो खुद ही कंप्लेंट ना करते। हम्म। तो हमारी तरफ से बहुत क्लियर है, हम इसमें से किसी को भी सपोर्ट भी नहीं करेंगे, और अगर वो कर रहा है तो हम रोकेंगे। जी। बहुत अच्छी आपने बात किया कि जो बुरे काम है उसमें तो सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन कैसा होता है, अभी आपका स्कूल है, 7-11 आपका स्कूल है। तो कभी कभी कोई जेन्युइनली मतलब आ जाता है ना, मैं फीस भरने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे बच्चे को फिर भी एजुकेशन चाहिए। तो ऐसा कभी हुआ आपके साथ में, कोई ऐसा पढ़ रहा है कोई स्कूल में आपके? देखिए, मेरे पास तो कभी नहीं है, हम्म। क्योंकि मैं आज वो स्टेज पे नहीं, भी लोग मेरे पास आए ये हम्म। सब। पापा के पास सिर्फ सेवन स्क्वायर एकेडमी को लेके नहीं, सारे स्कूलों को लेके जाते हैं। हम्म। और वो हर जगह से उनको जो जो हेल्प हो सके, दूसरी जगह आप कभी भी उनके जनता दरबार में आप अगर खुद भी जाएंगे कि मेरा ये है, स्कूल का ये इशू है, ये है वो, तो वो आपसे प्रिंसिपल का नंबर लेंगे, या उनके पास अगर तो खुद ही कॉल करके बोलेंगे यार हमको थोड़ा टाइम दे दो, या तो थोड़ा कंसेशन दे दो। हम्म। उनका हमेशा से ये रहा है हम्म। कि जहाँ पे भी, और उनका एकदम क्लियर है, आप उनके पास जाएंगे तो ये नहीं बाकी लोगों की तरह ठीक है मैं देखता हूँ या मैं करता हूँ। हम्म। वो जनता दरबार में सुबह 11 बजे बैठते, शाम को 4 बजे खत्म होने का रीज़न ये है क्योंकि वो जो भी इंसान आता है उसका खाली कंप्लेन नहीं लेते या हम्म। उसकी प्रॉब्लम नहीं लेते, वो प्रॉब्लम को उसी टाइम पे सॉल्व करने का सलूशन देते कि ठीक है इसको फ़ोन करके हाथों हाथ ही करके क्लियर करते। हम्म। तो इसलिए वो हमेशा से उनका ये रहा ही है हम्म। कि जगह पे जो चीज़ उसका सलूशन करे, और जहाँ तक हेल्प होगा वो वहाँ तक करे। जी। और जैसे आपने आपके पिताजी के बारे में बहुत कुछ बताया यहाँ पे हमारे व्यूअर्स को। आपके पिताजी हो और डे टू डे लाइफ में अभी ये पॉइंट ऑफ टाइम पे तो काफ़ी बिजी हो, लेकिन अगर तक्षिल मेहता को अगर बात करना है विधायक जी से, नरेंद्र मेहता जी से, तो वो पीए के थ्रू बात करते हैं, डायरेक्टली बात करते हैं? नहीं, देखिए, मैं क्या, बाकी लोग भी डायरेक्टली बात करते, हम्म। बट बहुत बार ऐसा भी रहता है कि वो कहीं रहते हैं, उनका फ़ोन उनके पास नहीं रहता, तो हम पीए के थ्रू करते। हम्म। लोगों को लगता है यार हमारा फ़ोन नहीं उठाया, नहीं किया। मुझे आप देखेंगे तो मैं खुद कितने बार पीए को फ़ोन करके पापा से बात करता हूँ, हम्म। वो बात कराते हैं। हम्म। क्योंकि बहुत बार पापा का फ़ोन साइलेंट पे रहता है, कहीं और रहता है, उनका ध्यान नहीं जाता है हम्म। कि अगर हमारा भी फ़ोन आज ऐसे पड़ा है, हम्म। अब मुझे नहीं पता किसका फ़ोन आ रहा है, हम्म। मैं किसी को इग्नोर करना नहीं चाह रहा, हम्म। तो मैं कितने बार उनके पी को फ़ोन दे दो पापा, तो देखिए तुरंत बात हो जाती है। हम्म। तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको उनके थ्रू बात कर, बात तो उन्हीं से कर रहा हूँ मैं, जी। और मुझे जब चाहे मैं तभी बात करता हूँ। तो हम्म। बाकी लोग भी चाहेंगे कभी भी कॉल करके पापा ने नहीं उठाया, पीए को मुझे बात करो, तो बात करा ही देते। जी। ये आरजे रजनीश के जो प्लेटफॉर्म्स, अगर यहाँ से अगर मैं आपको कहूँ डायरेक्टली फ़ोन लगाइए आपके पिताजी को, तो देखिए फ़ोन उठाते क्या, और स्पीकर पे डालते। सो गाइस, हम विधायक जी नरेंद्र मेहता जी को डायरेक्टली, तक्षिल मेहता जी जो उनके बेटे, उनसे फ़ोन करवा रहे, देखते हो फ़ोन उठाते हैं या नहीं उठाते। फिंगर क्रॉस, देखते क्या होता है। तुम्ही ज्या व्यक्तीला कॉल मीटिंग में रहेंगे। मीटिंग में है, ऑक्यूपाइड है, होप सो
कॉल आ जाए तो फिर हम लोग आप लोगों को शो करेंगे, कॉल भी आया वो भी शो करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते तक्षिल जी। जैसे आपने सारी चीज़ों का बहुत ही स्पष्ट रूप से, बहुत ही अच्छे से सारा आपने आंसर दिया है। आने वाले 5 साल में तक्षिल मेहता को हम कहाँ देखें? देखिए, मैं तो मैंने ये पापा से ही सीखा है कि आप हमेशा काम करो, कर्म कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो हमारा भी ये रहेगा, हम अपने तरफ से, मेरे तरफ से जो भी चीज़ें कर सकता हूँ, जो भी बेटरमेंट के लिए कर सकता हूँ, वो चीज़ें मैं करूँगा। अब जो आगे होना है वो अपने आप होगा, उसको हम जो भी होगा उसको एक्सेप्ट करेंगे। जी। लेकिन कभी कभी ऐसी भी होता है ना, एक लालसा होती है मन के अंदर कि भाई, एक लालच होती है ना, भाई मेरे को ये पोस्ट पे जाना, वो पोस्ट में जाना, कभी लालच नहीं आया? कभी हमको ऐसा लालच नहीं आया, हम लोग को पता है कि हमको हमारा काम करना है हम्म, और जो चीज़ है वो उसको फॉलो करें। हम्म, आप देखेंगे तो हमारे पार्टी का भी यही स्लोगन है, हम्म, प्रथम राष्ट्र, हम्म, फिर पार्टी, फिर स्वयं। हम्म, तो हमारा भी ये मानना है, जो भी रहेगा हम अपना काम करेंगे। ऐसा नहीं है मुझे ये पोस्ट मिल जाए, वो पोस्ट मिल जाए, यहाँ लेवल पे पहुंच जाओ, वहाँ लेवल पे पहुंच जाओ। हम्म, आप कहीं से भी आप चाहे हम्म, तो आप वो काम करा सकते हैं। और मैं वही मोटिव रखता हूँ कि मैं जितना ज़्यादा हो सके मैं लोगों के बीच रहूँ, लोगों का काम करूँ, जो हम्म। होना रहेगा वो ऑटोमेटिकली। जी। अभी काफ़ी वीडियोस हमने आपके भी देखे, जो मंत्री जी ने, जो हमारे प्रताप सरनाईक जी हैं, उन्होंने कुछ आपको कहा, आपने एक वीडियो बना के डाला। वो हम्म। पूरा सिनेरियो समझाएंगे हमारे व्यूअर्स को, क्या एग्जैक्टली हुआ था? देखिए, प्रताप सरनाईक जी, हम्म, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन, जी। बोलता हूँ उनका जितना अनुभव है, हम्म, वो 4 बार आमदार रह चुके, हम्म, उतनी तो मेरी उम्र होगी अगर आप उनका करेक्ट, करेक्ट। आमदार काल गिनेंगे। हम्म, और उनके उसके पहले से वो पॉलिटिक्स में हम्म, इन्वॉल्व, पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी। और हम सब उनको देखते, मैं खुद देखता हूँ, ठीक है वो एक्सपीरियंस लीडर है और उनसे सीखने ही जाते हैं हम कहीं ना कहीं, हम्म, कि वो क्या करते, कैसे करते, उनका क्या, हम हर चीज़ सीखना चाहते हैं। हम्म, हमारा और मेरा मेन क्वेश्चन ये था कि मैंने कभी भी, मैं वो लेवल पे भी नहीं हूँ कि मैं उनको कुछ बोल सकूँ। हम्म, मेरा लेवल उनके सामने तो कुछ भी नहीं है। वो आज एक कैबिनेट मिनिस्टर, अपने महाराष्ट्र सरकार के मिनिस्टर है। करेक्ट। तो मैं वो लेवल पे नहीं हूँ मैं उनको कुछ बोल सकूँ, ना मैंने कभी कुछ बोला। हम्म, उन्होंने कहीं से पता नहीं क्यों, उन्होंने मेरे नाम का जिक्र किया कि नरेंद्र मेहता बोलते हैं हम हमारे जिला अध्यक्ष राजू भोईर को हराएंगे। हम्म। और मैंने बोला था अगर आप इनको हराओगे तो मैं आपके बेटों को हरा। सो गाइस, फाइनली यहाँ पे नरेंद्र मेहता जी का कॉल आ गया, स्पीकर पे डाल। हेलो। हाँ तक्षिल, हाँ। अरे नहीं, फोन स्पीकर पे है। मैं एक वो पॉडकास्ट करने आया था, तो बोले आपके पापा फोन उठाते कि नहीं, फोन स्पीकर पे लगा के देखो, बोला कॉल बैक हाँ, आएगा। हाँ। तो वही बस। प्रोग्राम में सब। हाँ। सर नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर रजनीश बोल रहा हूँ। हाँ। रजनीश बोल रहा हूँ सर, रजनीश कैसे हैं आप? यस रजनीश, हाउ आर यू? ऑल गुड सर, ऑल गुड। आप कैसे हैं? बस ठीक। ठीक है, वही मैं बस यहाँ पे एक छोटा सा हम प्रैंक कर रहे थे। हाँ, उसमें कॉल बैक छोटा सा सर, एक प्रैंक कर रहे थे तक्षिल भाई के साथ में। आपका कॉल आ गया, थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। नहीं करता, मैं डॉक्टर का एक ओपनिंग में था। अच्छा अच्छा, तो दैट्स व्हाई। ठीक है, थैंक यू, थैंक ठीक है यू। पापा, हाँ। ओके। सो गाइस, यहाँ पे तो आपने देखा कि तक्षिल भाई को तो पीए के थ्रू जाने जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे साबित हो गया। कॉल किए, कॉल नहीं उठाए, फिर कॉल बैक तुरंत आ गया। अब बहुत ही खुशी होती है ये सारी चीजें देख के कि मतलब एक रिंग करो, फिर 5 5 मिनट 2 मिनट में कॉल बैक आ जाता है। ऐसा वो सबके साथ ही करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। में और जी। वो हमेशा कोई प्रोग्राम में रहते, तो प्रोग्राम से जब वो निकलते तो अपना कॉल हिस्ट्री देखते, किसका किसका मिस कॉल, और सबको कॉल करते लाइन जी। बाय लाइन, ऐसा है। जी। तो मैं यही कह रहा था कि जैसे अभी राजू भर जी की आपने बात किया। हाँ, तो उन्होंने बोला कि नरेंद्र मेहता ने बोला वो मेरे जिला अध्यक्ष राजू भोईर को हराएंगे, तो मैंने भी बोला कि अगर आप इनको हराएंगे तो मैं आपके बेटे को हराऊंगा। हम्म, इसलिए उन्होंने डर के उसको खड़ा ही नहीं किया। हम्म, तो मेरा क्वेश्चन उनसे ये था कि यार आप इतने रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन हो, और हम सब आप लोग को कहीं ना कहीं इतना अनुभव है आपको ये सारी चीज़ों का, तो आपका जहाँ पे आपको यूथ को प्रमोट करना चाहिए। हम्म, आज मीरा भाईंदर में 13 युवाओं को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और वो करेक्ट। 13 के 13 जीत के आए। हम्म, जहाँ पे आपको यूथ को प्रमोट करना चाहिए, पर जब जब यूथ प्रमोट होने जा रहा है तो आप उनका मनोबल ही तोड़ दे रहे हो कि हम्म, हाँ डर गया, ये हो गया, वो हो गया। मैंने बोला, और मुझे ये एक व्यक्तिगत रूप में बहुत, बोल सकते हैं, गलत टाइप लगा था कि
अब उनको क्या जरूरत है कि वो मेरा नाम का यूज करे या मेरे ऊपर कुछ भी बोले। मैं 21 साल का हूँ, मुझे बोले कि यार वो डर गया ये किसी के बारे। आप अगर देखेंगे तो मेरे पापा ने भी कभी भी किसी के भी इनके ऊपर कुछ भी गलत नहीं बोला। आप अगर कल जाके आफरीन जी से भी पूछेंगे जो मुजफ्फर हुसैन जी की बेटी है कि उन्होंने आपको, नरेंद्र मेहता जी ने क्या बोला, उन्होंने उनको बेस्ट विशेस दिए थे कि आप टेंशन मत लीजिए, आपको ऑल द बेस्ट और आप इलेक्शन जीत रहे। पापा ने बेस्ट विशेस दिए थे। तो ये मुझे बहुत गलत लगा था, तो मैंने उनको बोला था कि हमको हमारे जनाधार पे भी पूरा विश्वास है। मैंने बोला था कि मेरा कोशिश थी कि मैं प्रभाग नंबर 6 से लड़ूं, बट पार्टी का डिसीजन था और हमारे लिए पार्टी का डिसीजन सबसे ऊपर होता है। तो हमने पार्टी का डिसीजन जो भी था उसको एक्सेप्ट किया कि ठीक है हम नहीं खड़े होंगे, और हमने उससे ज़्यादा जोश से काम किया। मेरा यही था कि अगर आप ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं बहुत गलत है और हमें हमारे जनाधार पे पूरा भरोसा था, तो हमने बोला कि उनके राजू मुखर्जी को तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार हराया जी। तो हमारा ये भी था कि अगर प्रभाग 6 से कोई भी आप अपना नेता को दे देंगे और मैं खड़ा रहूंगा तो भी आप हरा नहीं सकते, क्योंकि हमको उधर के लोगों पे विश्वास है और लोगों ने हम पे वो विश्वास हमेशा से दिखाया है। तो हमारी वो ताकत थी। तो मैंने उनसे यही पूछा, तो मेरा एकदम सिंपल था कि आप जो लेवल पे हो, आपको मुझे या मेरे अलावा कोई और यूथ को भी बोलना, आपका वो लेवल, हमारा वो लेवल ही नहीं कि आप कुछ बात कर सकते। यूथ को बोलना एक शोभा भी नहीं देता आपको कि आप वो लेवल पे। क्योंकि यूथ तो हम प्रमोट करना रहते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल है, यूथ फ्यूचर और फ्यूचर ही यूथ है। तो यूथ जितना ज्यादा प्रमोट होगा उतना अच्छा है। और आज मीरा भाईंदर में 21 साल की भी कॉर्पोरेटर बने। फर्स्ट टाइम मैंने हिस्ट्री आप देखा जाए तो मनस्वी पाटिल जी है, 13 अलग अलग यूथ है, इतने यंग यंग यंग। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी पता है आगे चल के अगर कोई फ्यूचर है तो यूथ का है। तो यूथ का उसमें ओपिनियन बहुत मैटर करता है। कल अगर सब एकदम 50 साल के सब लोग रहेंगे, 60 साल के सब लोग रहेंगे, उनका एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं। उन लोग के इतना एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आप एक कॉरपोरेशन चलाए तो एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, बट साथ ही साथ में आपको नए जनरेशन का ओपिनियन भी मैटर करता है, क्योंकि उनको पता है कि आज के जनरेशन की क्या असल में रिक्वायरमेंट है और उसको हम किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। जी, तो इसलिए हमने जॉब की बात कर लिया, हमने एजुकेशन की बात कर लिया, लेकिन जो मेन जो इम्पोर्टेंट एक मुद्दा है ड्रग्स को लेके, और जैसे आपने यूथ की बात किया, यूथ के लिए हमेशा आप खड़े। तो ड्रग्स जो है वो बहुत ही रैपिडली ग्रो हो रहा है, स्पेशली मैं मीरा भाईंदर की बात करूंगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपकी एक कोई टीम है या फिर आप क्या करने वाले हो? देखिए, अभी भी हमारा प्लानिंग फेज चल रहा है इसमें। हमको पता है कि मीरा भाईंदर में आज जो यूथ को डिस्ट्रॉय कर रहा है, आप बोलेंगे तो वो ड्रग्स ही है। और ड्रग्स कोई भी सिटी में रहना, वो वहाँ के सबसे ज्यादा जो अफेक्ट होते हैं वो यूथ होते हैं। और ड्रग्स से सिर्फ वो जो इंसान कंज्यूम कर रहा है वो नहीं होता, उसके आसपास के लोग भी होते हैं, उसके घर वालों को भी उसका पता है, सबको प्रॉब्लम जाती है उसकी। इसको किस तरीके से हटाना है, इसके तरफ हम लोग ने बहुत सारा प्लानिंग करने का सोचा है कि हम एज ए स्टूडेंट सेल हम क्या कर सकते हैं। क्या हम लोग एक अलर्ट टीम की तरह तैयार कर सकते हैं क्या, कि जहाँ जहाँ पे भी हमारे कार्यकर्ता है, हमारा एक सेंट्रलाइज्ड कॉल लाइन हो जिसके थ्रू जैसे फोन पे कॉल है तो हमारे वो एरिया के कार्यकर्ता एक्टिव होकर वहाँ पे पहुँचे। दूसरा हमारा अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रहेगा, जो भी एरिया आप देखेंगे जहाँ पे लाइट की कमी है या बहुत टाइम से बसेस या गाड़ियाँ खड़ी है, जहाँ पे वेल लिटेड एरिया नहीं है, जहाँ पे लोग कम जाते हैं, वहीं पे ये सारे एक्टिविटीज ज़्यादातर होते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी रहेगा कि हम सारे एरिया में अच्छी लाइट की सुविधाएं दें, सीसीटीवी फुट कैमराज डाले वो जगह पे कि वहाँ पे कोई करने से पहले ये सारी चीज़ें देखे तो वहाँ पे वो नहीं करे। प्लस जो बहुत टाइम से गाड़ी बसेस जहाँ जहाँ पे खड़ी होती, गाड़ियाँ खड़ी होती, जो पार्किंग स्पॉट नहीं है, वहाँ से हम उन लोग को ये दें कि यहाँ पे आपको खड़ा रहना अलाउड नहीं। करेक्ट। ऐसा सारी चीज़ें तो मतलब आप बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन ये कब तक इम्प्लीमेंट होगा आपके हिसाब से? बहुत जल्द। देखिए, अभी महापालिका अभी आई है, भारतीय जनता पार्टी की महापौर बने, बहुत जल्द जैसी महापालिका में अभी स्टैंडिंग कमेटी बनेगी, कमेटी मेंबर बनेंगे, हर एक चीज़ जब एक
पूरा महापालिका रेडी हो जाए हम्म, तो हम ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे टाइम बाय टाइम। जी। सो गाइस, तक्षिल मेहता जी के साथ में अभी हम एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलने वाले। So, तक्षिल जी, आप तैयार हैं? बिल्कुल। सो पहला सवाल वही रहेगा, नेपोटिज्म की जिसे हम बात ही कर रहे हैं लोग, मतलब वही एक क्लिप चल रही है कि जब विधायक जी के बेटे हैं तो ये आ गए, वो रियलिटी है या एक एक्सक्यूज है? ये वो मैं बोलूँगा एक्सक्यूज है, क्योंकि हम्म, भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी के भी आपको बेटा होने की वजह से आगे प्रमोट नहीं करती। हम्म, उनका बहुत क्लियर है, जो इंसान काम करेगा, जो इंसान में वो स्किल रहेगा, हम्म, जो इंसान में वो कैलिबर रहेगा, हम्म, उसी को वो प्रमोट करेंगे। जी। और हम उसी को प्रूव करने की कोशिश करेंगे हम्म, कि हम लोगों को इसके वजह से सीट नहीं मिल रहा है कि हाँ मैं इनका बेटा हूँ या ये हूँ। हम्म, मैं वो नॉलेज और वो काम करने की वो ताकत रखूंगी कि मुझे वो सीट मिले या मुझे वो मौका दे पार्टी। जी। एमएलए के बेटे का जो टैग है वो भूल है या बर्डन है आपके लिए? बूंद। पॉलिटिक्स में एंट्री मेहनत है सर? मेहनत। पावर पहले आई या रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले? रिस्पॉन्सिबिलिटी। यूथ पॉलिटिक्स में आए हकीकत है या स्लोगन? हकीकत। सोशल मीडिया कनेक्ट है या सिर्फ एक प्रोपागेंडा है? कनेक्ट। क्रिटिसिज्म फेयर है या पर्सनल? फेयर क्रिटिसिज्म होना चाहिए हर एक जगह जहाँ पे भी कोई काम करे। क्रिटिसिज्म होना बहुत ज़रूरी रहता है जी। कि वो हमेशा जो भी इंसान काम करे वो चार्ज वे में काम करे। चार्ज वे में काम करें। ऑपोजिशन डर है या डिस्ट्रैक्शन के लिए? दोनों भी। दोनों भी। ओके। पार्टी से लॉयल्टी या पब्लिक से लॉयल्टी? पब्लिक से लड़। अभी जो राउंड आएगा उसमें खाली आपको यस और नो में जवाब देना है, ठीक है? टिकट विदाउट सर इम्पॉसिबल, यस और यस। नो? फादर के डिसीजन ऑलवेज राइट, यस और नो? नो। पॉलिटिक्स विदाउट पावर पॉसिबल है, यस और नो? यस। इमेज मैनेजमेंट नेसेसरी इवल है, यस और यस। नो? सत्ता मतलब पावर एडिक्टिव है, यस और नो? नो। नो। यूथ लीडर रियल है या पीआर है सिर्फ? रियल। रियल। फेलियर एक्सेप्ट है और या फिर जस्टिस है? ऑलवेज एक्सेप्ट। ओके। पब्लिक क्रिटिसिज्म हर्ट करता है या मोटिवेट करता है? राइट। हमेशा मोटिवेशन ही है। मोटिवेशन ही है। मीडिया है वो फ्रेंड्स है आपके और ट्रैप है? मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो हम्म, ना मैं फ्रेंड भी नहीं दिखूंगा, ट्रैप भी नहीं दिखूंगा, वो एक मिडिल ग्राउंड। जी। धर्म की राजनीति या फिर डेवलपमेंट? डेवलपमेंट की राजनीति। जी। सो गाइस, ये थे तक्षिल मेहता जी हमारे साथ में। तक्षिल जी, जाते जाते जितने जो यूथ अभी आपको देख रहे हैं उनको क्या ये प्लेटफॉर्म के थ्रू संदेश देंगे आप? देखिए, मैं यूथ को एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि हम सब आज हमारे ही जैसे 13 लोगों को मौका मिला है, तो हम खुद नहीं तो हम उनके थ्रू जो भी यूथ के काम की चीज़ें, जो यूथ के डेवलपमेंट की चीज़ें, हम उनको आगे तक पहुँचाएं। क्योंकि हमेशा बोलते हैं, सोचने के लिए एक दिमाग से अच्छे होते 10 दिमाग। तो मैं तो चाहूँगा हर एक मीरा भाईंदर का यूथ का खुद का एक ओपिनियन हो मीरा भाईंदर को लिए कि वो मीरा भाईंदर में क्या देखना चाहते हैं। आज हम लोग बैठे रहते हैं तो हमको लगता है हाँ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, एम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन है। इसके अलावा भी मैं मानता हूँ बहुत चीज़ें जो आपके ओपिनियन से हम कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का सबसे अच्छी चीज़ ये है, यहाँ पे ओपिनियन की बहुत वैल्यू होती है और उसको हमेशा एक्सेप्ट किया जाता है। आपका अगर ओपिनियन कुछ अच्छा रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी वो भी करेगी। और हम सबको चाहिए, आपको चाहिए, मुझे चाहिए कि हमारा आने वाला फ्यूचर की जो सुविधाएं रहे वो आज से बेटर रहे, वो आज से ज़्यादा कन्वीनियंट है, आज से ज़्यादा अफोर्डेबल है, आज से ज़्यादा अच्छी रहे। तो हमको हमारा ओपिनियन देना आज के दिन बहुत मैटर करता है। और आने वाले इलेक्शन में भी आप में से भी कोई भी अगर, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक देश है, तो आप में से भी कोई भी अगर ज़्यादा काम करता है, लोगों को कनेक्ट करता है, हमारे थ्रू ही काम करते हैं, तो आपका खुद का भी एक आपके एरिया में, आपके बिल्डिंग में एक चेहरा बन जाता है कि हाँ आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और आप भी पॉलिटिक्स में एंटर कर सकते हैं और आप भी पॉलिटिक्स के थ्रू चेंजेस ला सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप किसी के बेटे या कुछ होता को टिकट। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्यकर्ताओं को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है। आप आज भी देखेंगे तो इतने सारे भारतीय जनता पार्टी के पुराने पुराने कार्यकर्ता हैं। अगर मैं एक एग्जांपल तो विशाल पाटिल जी, हम लोगों ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं को वही वैल्यू दी है जो वो किसी को भी दे। और जो भी इंसान काम करता है भारतीय जनता पार्टी उसको अपना सपोर्ट देती है। जी। सो तक्षिल जी ने सारी चीज़ें बताई कि एजुकेशन को लेके कैसा काम करने वाले, 10th 12th ग्रेजुएशन
यूनिवर्सिटी पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी यहीं पे मीरा भाईंदर में लाने की बात हुई। जॉब करने के लिए लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, कोशिश रहेगी कि मीरा भाईंदर में ही काम करे। एजुकेशन के बारे में, जॉब के बारे में और इम्पोर्टेंट चीज़ें ड्रग्स के बारे में हमने बात किया। तो सारी चीज़ों में तक्षशिल जी ने एकदम स्पष्ट रूप से अपना स्टैंड रखा है, और आने वाले टाइम में हम तक्षशिल जी यही उम्मीद करेंगे कि जो जो चीज़ें आप ये प्लेटफॉर्म के थ्रू बोल रहे हैं, सारी चीज़ें पूरी हुई हो, और होने के बाद फिर एक बार आप ये पॉडकास्ट पे आएँ और सारी चीज़ें हम फिर एक बार डिस्कस करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।